आज आप उटंगन नदी में आए हैं, पीड़ितों को क्या आश्वासन और क्या ढांढस बताया है आपने? देखिए, फिलहाल तो कोई जल्दबाजी में बात करना ठीक नहीं है। जी हम उनके दुख में शरीक होने आए हैं। जी खासतौर से कल जो दुखद घटना हुई, तो उसकी मूल वजह यह है कि न सिर्फ उटंगन नदी, जी आगरा जनपद की सीमा में जो नदियां बहती हैं, और वो नदियां जिनका उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रांतों से भी संबंध है, अवैध खनन करने वालों ने इनको खोखला कर दिया है। जी और वो जो खोखली हुई हैं नदियाँ, उसका प्रमुख वजह है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस मिल करके ही अवैध खनन कराते हैं। तो ये आकलन करना बहुत मुश्किल है कि कितना गहरा गड्ढा है। अगर नदी का प्रवाह, उटंगन नदी का प्रवाह बहुत तेज होता तो ये समझ में आता है कि लाशें बह गई होंगी। आधा किलोमीटर की वर्दी में लाश हैं, और उनका न मिलना ये बताता है कि निश्चित रूप से गड्ढे इतने गहरे हैं और उनके ऊपर परत जम गई है। इसकी वजह से ये लाशें बरामद नहीं हो रही है। बहुत चिंता का विषय है, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पूरी घटना के लिए स्थानीय प्रशासन दोषी है। हम बार बार हमारे मित्र और साथी लोग बताते रहे, कहते रहे कि साहब इस अवैध खनन पर बराम लगना चाहिए, लेकिन बराम नहीं लगा। दूसरी बात यह है कि घटना के तत्काल बाद जो राहत का काम होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। हमने इत्तला की, 6 घंटे बाद इटावा से गोताखोर आए, अब कोई सेंट्रल एजेंसी भी आई जो इस काम में लगी है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस घटना से सबक सीखते हुए जिले के स्तर पर ही सब सुविधाएं उपलब्ध हों, जो तत्काल आपदा को एक्शन कर सके, कंट्रोल कर सके। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। अभी तो काम चल रहा है लोगों को, तो लाशों को तलाश करने का, आगे बैठ करके फिर चर्चा करें।